प्रथमतयाम् अस्माभिः पठितं यत् भारत इति नामधेयं कथम् अभूत् इत्यस्मिन् विषये अस्माभिः मतद्वयं पठितं। पौराणिक प्रथममतं, पौराणिक द्वितीयमतं च। इदानीं तस्मिन्नेव क्रमे वयम् अग्रे पठामः। अद्य वयं नूतनविषयेन सह भवतां समक्षे विषयवस्तुं प्रस्तौमि। सा विषयवस्तु अस्ति भारत नामकरण संबंधे वैदिक मतं किम् अस्ति। वेदेषु भारतस्य नाम भारत अभवत् इति विषये किम् उक्तम् अस्ति। कथं वयम् इति परिशीलनं कर्तुं समर्थाः यत् भारतस्य भारत इति नाम कथम् अभूत् इति। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, वयम् अग्रे पठामः। वैदिक मतानुसंधानम। वैदिक मतानुसार भारतस्य भारतनाम कथम अभूत् इति। ब्रूमो वयं तु पूर्वं देवयुगे अप्यत्र मानुषे लोके अग्निर्भरतो अधिपतिर्नियुक्त इंद्रेण मनुरासीत्। एक शब्दं पश्यामः। ब्रूमो वयं तु पूर्वं देवयुगे अप्यत्र मानुषे लोके अग्निर्भरतो अधिपतिर्नियुक्त इंद्रेण मनुरासीत्। वयं ब्रूमः, वयं कथामः, वयं सर्वे एतत् ब्रूमः यत् किं वदामः। पूर्वं देवयुगे अपि, पूर्वं प्राचीनकाले देवयुगे अपि, देवसमये अपि, सतयुगे अपि यदा देवाः पृथ्वीलोके आगच्छन्ति, यदा अस्मिन् लोके देवानां शासनम् आसीत्, तदानीमपि इन्द्रद्वारा अत्र मानुषे लोके, अत्र पृथ्वीलोके भरतः अग्नि अधिपतिं नियुक्तः। भरतः अग्नि, भरणपोषणकर्ता अग्निम् इति अधिपति नियुक्तः, नृपरूपे राजारूपे नियुक्तः सः मनु आसीत्। सः मनु आसीत्। एक बार हम हिंदी भाषायाम् अर्थं पश्यामः। वयं ब्रूमः, हम कहते हैं। हम कौन? वैदिक जन। वैदिक जनों का कथन है, वैदिक मत को मानने वालों का कथन है कि पूर्वम देवयुगे अपि, कि पहले प्राचीन देवयुग में भी, देवताओं के युग में भी, इंद्र के द्वारा अत्र मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक में, भरता अग्नि अधिपति नियुक्त है। भरण पोषण करने वाले अग्नि देवता को अधिपति के रूप में नियुक्त किया। सह मनु आसीत, वह मनु था। अर्थात पौराणिकों के अनुसार दो प्रकार के मत प्रस्तुत किए गए, जिनमें से भारत शब्द की व्याख्या में भरत का जो पौराणिक राजा हुए उनके अनुसार की गई है। इसके बाद में वैदिक मत अनुसंधान में, जिसमें भारत शब्द की व्याख्या के लिए संहिताओं और ब्राह्मणों के कुछ अंश उद्धृत किए गए हैं, उनके आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि भारत का नाम भारत कैसा हुआ। तो यहाँ पर जो भरत है, यहाँ पर भरत को भरण पोषण करने वाला कहा गया है कि मनुष्य लोक में जो भी रहते हैं उन सबका भरण पोषण करने वाले कौन है? अग्नि देवता है। इसलिए इस मनुष्य लोक के अधिपति के रूप में, इस मनुष्य लोक के राजा के रूप में किसको नियुक्त किया गया? अग्नि को नियुक्त किया गया, और वह मनु थे। आगे चलते हैं। वैदिक आसीत व्यवस्थितम तु त्रैलोक्यम यत्र देवयुगे तत्र च भारतवर्षम पृथ्वीर्माहु मनुष्यलोकम सह। यत्र देवयुगे, जहां पर, जिस देवयुग में, त्रिलोक्यम व्यवस्थितम आसीत, त्रिलोकी व्यवस्थित थी, तत्र च भारतवर्षम, और वहां पर भारतवर्ष को आहु स मनुष्य लोक, वहां पर भारतवर्ष को त्रिलोक्यम आहु, पृथ्वी आहु,
पृथ्वी कहा गया है। यत्र यानी जिस देवयुग में त्रिलोक व्यवस्थित था वह भारतवर्ष को पृथ्वी लोक कहा गया है, और जो पृथ्वी लोक है सह मनुष्य लोक है, वही मनुष्य लोक है। उस पृथ्वी पर ही मनुष्य निवास करते हैं। कि जहां पर जिस देवयुग में त्रिलोक्य व्यवस्थितम आसीत, तीन लोक व्यवस्थित थे, अर्थात जिस देवयुग में त्रिलोक व्यवस्थित था तत्र वहां पर भारतवर्षम पृथ्वी माहु, भारतवर्ष पृथ्वी को कहा गया। स मनुष्य लोक, उसी का दूसरा नाम क्या था? मनुष्य लोक था। तो यहां पर मुख्य बात यह है कि भू पृथ्वी, भू अंतरिक्ष और स्व यानी स्वर्गलोक, इस प्रकार इस व्यवस्था के अनुसार जो भारतवर्ष है वो भौम त्रिलोकी का पृथ्वी लोक है। जो भौम त्रिलोकी है, भू, भुव और स्व, इसमें जो भारतवर्ष है वो भौम त्रिलोकी का पृथ्वी लोक है, उसे पृथ्वी लोक कहा गया है। स्वर्गेश्वरो यथेन्द्रो यथांतरिक्षेश्वरो वायु पृथ्वी पृथ्वीश्वरो तथा अग्निर्भरत इति ही अस्य नाम आसीत। आगे और कहा है यथा इंद्र स्वर्गेश्वर, जैसे इंद्र जो देवता हैं वो स्वर्गेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी हैं। यथा वायु अंतरिक्षेश्वर, जिस प्रकार अंतरिक्ष के स्वामी कौन है? वायुदेव हैं। तथा पृथ्वीश्वर अग्नि, वैसे ही पृथ्वी के जो देवता हैं अर्थात पृथ्वी के जो राजा हैं, पृथ्वी के जो ईश्वर हैं वह कौन है? अग्नि है। ही अस्य भरतः इति नाम आसीत, और निश्चित रूप से भरण पोषण करने वाली अग्नि का ही नाम क्या है? भरत है। उसी को क्या कहा है? भरत कहा है। जिस प्रकार स्वर्ग का स्वामी इंद्र है, यथा इंद्र स्वर्गेश्वर, और जिस प्रकार अंतरिक्ष का स्वामी वायु है, यथा वायु अंतरिक्षेश्वर अस्ति, तथा पृथ्वीश्वर अग्नि अस्ति, उसी प्रकार पृथ्वी लोक का अधिपति कौन है? अग्नि है। ही अस्य भरतः इति नाम, और जो ये अग्नि है, अग्नि का नाम ही क्या है? भरत है, ऐसा बताया गया है। देवेश्वरो यथेन्द्रो वायुरयम देवयोनिशः अग्निस्तथा मनुष्येश्वरो मतो भारतो नामना। देवेश्वरो यथेन्द्रो वायुरयम देवयोनिशः अग्निस्तथा मनुष्येश्वरो मतो भारतो नामना। कि यथा इंद्र देवेश्वर, जैसे इंद्र है वो देवेश्वर है, देवों के स्वामी है। अयम वायु देवयोनिश है, और ये जो वायु है ये देवयोनियों का स्वामी है। देवयोनिया दिव्य योनिया। तथा मनुष्येश्वर अग्नि अस्ति, इसी प्रकार मनुष्य लोक का स्वामी अग्नि है। भारतः नामना मता, और इसी अग्नि को भारत कहा है। ये जो अग्नि है भरण पोषण करने वाली, इसी के नाम से भारतः नामना मता, इसको भारत कहा गया है। अर्थात उसी भरत, अर्थात भरत के नाम से यह देश भारत कहलाता है। कौन सा भरत? अग्नि भरत। कौन सा अग्नि भरत? भरण पोषण करने वाला है। इस लोक का भरण पोषण करने वाली जो अग्नि देवता है उसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा कहा गया है। कि इसका भावार्थ यदि हम समझें तो भौम त्रिलोकी के स्वामियों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि देवेश्वर इंद्र भौम स्वर्ग के निवासियों का अधिपति है, और देवयोनि का स्वामी वायु को कहा गया है। उसी प्रकार अग्निदेव को इस भौम त्रिलोकी पृथ्वी लोक का अधिपति कहा गया है, और भौम त्रिलोकी का पृथ्वी लोक यह भारत भूमि है। अतः यह जो है यही अग्नि क्या है? भारत है। इसी अग्नि का नाम भारत है, जिसके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आगे बढ़ते हैं। सबशो नपात एते दिवि दिवि मरुतो वायुदंतरिक्षरस्मिन् भू अग्निर्भरतः एवं वरुण समुद्रे अप्सु। एते सवसः नपात, एते यानी ये, सवसः नपात यानी बलों के रक्षक। दिवि द्युलोक में, मरुतः मरुतगण रहते हैं। अस्मिन् अंतरिक्षे वायु, और इस अंतरिक्ष लोक में वायु गतिशील है। भूमौ भारतः अग्नि, और पृथ्वी पर भरण पोषण करने वाली अग्नि। एवं समुद्रे अप्सु वरुण, इसी प्रकार समुद्र के जल में वरुण देवता अवस्थित है। ये जो देवगण हैं वो सवसः नपात, एते सवसः नपात, ये देवगण बलों के रक्षक हैं। दिवि मरुतः अस्मिन्,
इस द्युलोक में मरुत रहते हैं, अंतरिक्षे वायु, इस अंतरिक्ष में वायु देव, भूमौ भारता अग्नि, और इस पृथ्वी पर भरण पोषण करने वाली अग्नि देवता, समुद्रे अप्सु वरुण, और समुद्र के जल में वरुण देवता का निवास है। तो इस श्लोक में मरुत, वायु और अग्निदेव के विषय में कहा गया है। और यहाँ पर जो मरुत देव द्युलोक में निवास करते हैं, इसका संबंध रुद्र से है। रुद्र के ये पुत्र हैं। मरुत देवों का एक गण है जिसमें सब समवयस्क, समान चेता, समनिवास तथा समान उदय स्थान वाले भ्राता हैं। रोदसी देवी उनके रथ पर विराजमान रहती है और इसलिए उसकी पत्नी मानी जाती है। रंग में ये स्वर्ण के समान द्युतिमान, अग्नि के समान प्रकाशमान तथा स्वतः प्रकाश भी है। और वो माला, स्वर्णमय द्रापी, स्वर्णमय आभूषण तथा स्वर्णमय शस्त्राण धारण करते हैं। उनके गर्जन तथा वायु के तुमुल ध्वनि का वर्णन मिलता है। इसके प्रभाव के सामने पर्वत तथा दावा पृथ्वी कांपते हैं। उनका प्रधान कार्य वृष्टि देना है और जल बरसाने से वो विश्व के अंधकार को दूर करने वाले। तो अपन ज्यादा ध्यान नहीं देकर के केवल इतना ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि जो देवगण हैं वो बल के रक्षक हैं और द्युलोक में मरुत रहते हैं, अंतरिक्ष वायु, अंतरिक्ष में वायु है, भूमौ भारतः अग्नि, और भूमि पर भरण पोषण करने वाले अग्नि देवता, एवं समुद्रे अप्सु वरुण है। इसी प्रकार समुद्र के जल में वरुण देवता का निवास है। दिवायान्ति मरुतो, दिवायान्ति मरुतो भूम्याम अग्नि रयम वातो अंतरिक्षेण याति अद्भियाति वरुणः, अद्भियाति वरुणः समुद्रैर्युष्मानिच्छन्त सवशोनपातः, सवशोनपातः युष्मानिच्छन्त मरुतः दिवायान्ति, अयम अग्नि भूम्याम वातः अंतरिक्षेण याति, समुद्रे अद्भि वरुणः याति। जैसा पहला श्लोक है लगभग वैसा ही श्लोक है। सवशोनपात, बल के रक्षक, ऐसा वेदों में कहा, ऋग्वेद में विशेष रूप से कहा है कि सवशोनपात, हे बल के रक्षक, युष्मानिक्षन्तः मरुतः दिवायान्ति, युष्मानिक्षन्तः तुम्हारी इच्छा करते हुए मरुदगण है वो दिवायान्ति द्युलोक से जाते हैं। तुम्हें पाने की इच्छा करते हुए मरुदगण द्विलोक से जाते हैं। अयम अग्नि भूम्याम, और ये जो अग्नि है वो तुम्हें पाने की इच्छा से भूमि पर विचरण करता है। वातः अंतरिक्षेण याति, और जो वायु है वो अंतरिक्ष से जाती है, अंतरिक्ष में जाती है, अंतरिक्ष में विचरण करती है। समुद्रे अद्भि वरुणः याति, और जो जल प्रवाह है उस जल प्रवाह में वरुण देवता विचरण करते हैं। अर्थात भाव यह है कि अग्नि, वायु तथा वरुण अपने अपने आधिपत्य स्थलों में विचरण करते हुए भूमि, अंतरिक्ष तथा जल स्थानों पर अपना आधिपत्य बनाए हुए हैं। सवशोनपात, हे बल के रक्षक, युष्मानिक्षन्ता, आपको प्राप्त करने की इच्छा करते हुए, मरुतः यानी मरुदगण दिवायान्ति, द्युलोक में जाते हैं। अयम अग्नि भूम्याम, यह पृथ्वी भूमि पर, अयम अग्नि, ये अग्नि देवता जो है, ये अग्नि जो है ये भूम्याम पृथ्वी पर, वातः अंतरिक्षेण याति, और वायु अंतरिक्ष में, समुद्रे अप्सु, और समुद्र के जल में, अथवा समुद्रे अद्भि वरुणः याति, समुद्र के प्रवाह में, जल में वरुण देवता का निवास होता है। ऋग्वेदस्य तुरीयक मंडल सूक्ते ही पंचविंशत्के भारत इत्याख्यातम नामाग्नेर भूमनुष्यलोकपते। ऋग्वेदस्य तुरीयक मंडल पंचविंशत्के सूक्ते, ऋग्वेद के तुरीयक मंडल का अर्थ होता है चौथे मंडल के, पंचविंशति के सूक्ते 25वें सूक्त में, ऋग्वेद के चौथे मंडल के 25वें सूक्त में भू मनुष्य लोकपते, भू यानी पृथ्वी लोक, भू मनुष्य लोकपते अग्ने भारत इति नाम आख्यातम। 25वें सूक्त में पृथ्वी लोक जो कि मनुष्य लोक है उस का अधिपति अग्नि ही भारत इति नाम आख्यातम, भारत के नाम से कहा गया है। उसके जो अधिपति अग्नि है उसे भारत कहा गया है और उसी भरण पोषण करने वाली अग्नि के आधार पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद के चौथे मंडल के 25वें सूक्त में भू मनुष्य लोकपते अग्नि, ये भू अर्थात जो पृथ्वी है, पृथ्वी लोक है,
उसको मनुष्य लोक कहा गया है, और वहां का जो अधिपति अग्नि है उसको भारत कहा गया है, और उसी के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। तस्मात् अग्निर्भारतः सर्म यम सज्जोक पश्चात सूर्यम उच्चरंतम य इंद्राय सुनवामित्येह नरे नरियाय नृतमाय नृणाम। यह यानी जो, नृणाम नरे नरियाय, नृणाम यानी मनुष्य को, नरे नरियाय श्रेष्ठ मार्ग पर अथवा युद्ध में, नरियाय यानी ले जाने वाली है। अर्थात यह यानी जो, नृणाम यानी मनुष्य को, नरे यानी युद्ध में, नरियाम यानी आगे ले जाने वाले हैं, अथवा जो युद्ध में मनुष्यों का नेतृत्व करने वाले हैं। नृतमाय इंद्राय सुनवाम, नृतमाय इंद्राय सुनवाम, और नृतमाय इंद्र यानी इंद्र के लिए, सुनवाम सोमरस को निकालने वाले हैं। इंद्र के लिए क्या करने वाले हैं? सोमरस को निकालने वाले हैं। इस प्रकार से नृतमाय इंद्राय सुनवाम, इंद्र के लिए क्या करने वाले हैं? सोमरस को निकालने वाली हैं। तस्मै भारतः अग्नि सर्म, तस्मै यानी उनके लिए, भारत यानी ये भरण पोषण करने वाला अग्नि जो है वो सर्म, सर्म सर्म का अर्थ है कल्याण करने वाला है। देखिएगा, तस्मात् तस्मै उस यजमान के लिए, अग्नि भारतः भरण पोषण करने वाला अग्निदेव, सर्म यानी सुख प्रदान करने वाला है। यम जिस, सज्जोक चिरकाल पर्यंत पश्चात अवलोकन करे, सूर्यम सूर्य का, उच्चरंतम उदित होते हुए, यह यानी जो यज्ञ करता, इंद्रा इंद्र के लिए, सुनवाम यानी सोमरस का सेवन करे। इति इस प्रकार से आह यानी कहे, नरे यानी युद्ध में, नई यानी आगे ले जाने वाला, नृतमाय नेताओं में सर्वश्रेष्ठ, नृणाम यानी मनुष्यों का। यह यानी जो, नृणाम यानी मनुष्यों को, नरे युद्ध में, नरियाय नृतमाय, नरियाय आगे ले जाने वाले हैं, नृतमाय इंद्राय सुनवाम यज्ञ इंद्र के लिए, सोमरस को निकालने वाला कहा गया है। तस्मै उसके लिए, भारतः अग्नि शर्म, ये जो अग्नि है, अग्नि देवता है, भरण पोषण करने वाला अग्नि देवता है, उस यजमान का कल्याण करे। यम जिससे कि उच्चरंतम सूर्यम सज्जों के पश्चात उदित होते हुए सूर्य को लंबे समय तक वो देख सकें। अपि च यजुर्वेदस्य आवृत्ति चोक्तौ दशपूर्णमासेष्टौ अपि समिधन्य कर्मणि उपमदनम भरतस्य अग्नेः। अपि च और भी, यजुर्वेदस्य आवृत्ति, यजुर्वेद की आवृत्ति में, यजुर्वेद के पारायण में 10 पूर्ण मास इष्ट उक्तौ, 10 पूर्ण मास इष्टि में कहा गया है कि सामधेन्य कर्मणि अपि भरतस्य अग्नेः उपमदनम, कि जो सामधेन्य कर्मणि अपि, जो सामधेन्य कर्म है, सामेधिन जो कर्म है, उस सामेधिन कर्म में भी भारतस्य अग्ने उपमदनम, जो भरण पोषण करने वाली अग्नि है उसका प्रज्वलन किया जाता है, ऐसा कहा गया है। अपिच और भी यजुर्वेद के पारायण में 10 पूर्ण मास इष्टि में कहा गया है कि सामधेन्य कर्मणि, जो याज्ञिक कर्म है उस कर्म में भी भरण पोषण करने वाली अग्नि का क्या होता है? उपमदनम, उपमदन होता है, उस अग्नि का प्रज्वलन किया जाता है, उस अग्नि को आह्वान किया जाता है। अग्नि महा असि ब्राह्मण भारतेति अस्मिन् निगदे मंत्रे भरतो अग्नि पठ्यति स देवीभ्यः हव्यम भरति स्मेति ब्राह्मण वाग भारतम तत प्रथितम। कि हे अग्नि देवता महान, कैसे हो तुम? महान हो, तुम महान हो। ब्राह्मण भारत इति असि, और ब्राह्मण भारत इसी असि, तुम ब्राह्मण तथा भारत हो। अस्मिन् निगदे मंत्रे, इस कहे हुए मंत्र में, हे अग्नि देवता तुम महान हो, ब्राह्मण हो, भरण पोषण करने वाले हो। इस कहे हुए मंत्र में भरतः अग्नि पठ्यते, भरत इसे अग्नि कहा गया है, अथवा अग्नि को ही भरत ऐसा पढ़ा गया है। सह देवेभ्य हव्यम भरती, और वही भरत नाम की जो अग्नि है वो देवताओं का भरण पोषण करती है, देवताओं के लिए हव्यम भरती, हव्य को ले जाने वाली होती। इति ब्राह्मण वाक्, ये ब्राह्मण का वचन है। ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि वो जो
अग्नि जिसको भरत कहा गया है वही अग्नि देवताओं के लिए हव्य को ले जाती है। ततः भारतम इति प्रथितम, उस वहीं से इस देश का नाम भारत पड़ा, अर्थात उस अग्नि के कारण से ही जो अग्नि देवताओं तक हवि को ले जाने वाली है, उसी का भरण पोषण करने वाली होने के कारण इस देश का नाम, और इस देश का अधिपति वही अग्नि होने के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। अग्निर्वै भरता स वै देवेभ्य हव्यम भरति इति कौशितकी ब्राह्मण, कि अग्नि निश्चित रूप से भरण पोषण करने वाली है, वो और देवताओं के लिए हव्य ले जाती है, ये कौशितकी ब्राह्मण में कहा गया है। ऐसा ही देवेभ्य हव्यम भरति तस्मात् भरतो अग्निरित्याहु, ये आदि पर्व के अध्याय 74 में कहा गया है कि ये देवताओं के लिए हव्य को ले जाने वाली है, इसलिए इस भरण पोषण करने वाली अग्नि भरण पोषण करने वाली होने के कारण इस अग्नि को भरत कहा है। ऐसा उवा इमा प्रजा प्राणो भूत्वा विभर्ति तस्मात् देवाः भारतेति तस्मात् देयाहु भरता इति, कि ये जो अग्नि है वह निश्चित रूप से प्रजाजनों के प्राणों को धारण करने वाली है और संपूर्ण जगत को धारण करने वाली है, इसलिए इसे भरत कहा गया है। अग्नि जो अग्नि देवता है वही निश्चित रूप से भरता पालन करने वाला है। स वही देवेभ्य हव्यम भरति है, निश्चित रूप से देवताओं के लिए हव्य ले जाने वाली है। ऐसा ही, और ये अग्नि ही देवेभ्य हव्यम भरति देवताओं के लिए हव्य सामग्री को ले जाती है। तस्मात् अग्नि, इसलिए जो अग्नि है उसको भरता इति आहु भरण पोषण करने वाला कहा गया है। वा अथवा ऐसा उ प्राणो भूत्वा इमा प्रजा विभर्ति, ये जो अग्नि है ये प्राणों के रूप में स्थित रह करके संपूर्ण जगत को धारण करती है। इसी कारण से भारत इति आहु, इस अग्नि को भरण पोषण करने वाला कहा गया। तस्मात् एव भरतवत इति आहु, इसीलिए इसको भरतवत कहा गया है, इसीलिए यह भरतवत कहलाती है। अर्थात अग्नि अवश्य ही पालन करने वाली है, वह निश्चय ही देवताओं के लिए हवि ले जाती है, ये कौशितकी ब्राह्मण में कहा गया है। यह अग्नि देवताओं के लिए हवि ले जाता है, अतः अग्नि भरत कहलाता है, ये महाभारत के आदि पर्व में है। यह अग्नि प्राण होकर के प्राण प्रजाओं को धारण करती है, अथवा प्राणों के रूप में प्रजाओं को धारण करती है, प्रत्येक प्रजा में प्राण के रूप में स्थित है, इसीलिए इसे भारत कहा गया है, और इसलिए इसे पालनकर्ता के समान भरतवत भी कहा गया है। ये वाजस्नेय ब्राह्मण में कहा गया है। तो निश्चित रूप से आपको ये समझ आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट